गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज रेणुका दीवान और आज हम लोग यूलर थ्योरम का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यूलर थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का यूलर थ्योरम उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 6 है मेरा, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड में लिखा हुआ है। इफ साइन यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन शो दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू 3 tan u। अब ये आपका क्वेश्चन आया, मैंने तो ऊपर हेडिंग डाल दिया यूलर थ्योरम। आपका एग्जाम में डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, उसमें लिख कर नहीं आएगा कि ये यूलर का है। तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि ये यूलर का है कि नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो यहां देखिए एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू, जब भी यू के फॉर्म में रहता है, एलएचएस में ये होना चाहिए और आरएचएस में यू का फॉर्म, मतलब ये यूलर का क्वेश्चन है। अब यूलर के क्वेश्चन में जो इसके पहले हमने किया है उसमें u इज इक्वल्स टू दिया रहता था tan इनवर्स इस टाइप का रहता था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। फिर उस केस में tan इनवर्स को यहां ले जाते थे तो वो हो जाता था tan u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। देन इसको हम क्या लेते थे, स्मॉल f। tan u इज इक्वल्स टू एक्स वाई का फंक्शन आता था, बट दिया क्या रहता था, u एक्स वाई का फंक्शन। फिर tan इनवर्स को हम यहां ले जाते थे ताकि हम इससे डिग्री निकाल सके। तो इसमें एक स्टेप आगे दिया हुआ है, एक्चुअली में उसको दिया हुआ ये होना चाहिए था कि u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। देन आपका साइन इधर शिफ्ट होता, फिर इससे हम डिग्री निकालते और उसको डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते। तो एक स्टेप आपको स्किप करके दिया हुआ है। तो तब भी से ये किसका क्वेश्चन है, यूलर का क्वेश्चन है, तो इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये यूलर का है, जब आपको समझ में आ गया तो चलिए फर्दर प्रोसेस जो होता है इसके लिए वो करते हैं। तो आप जो गिवन है उसको उतारेंगे, साइन यू इज इक्वल्स टू, इफ दैट मीन्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इस पूरे को हमको क्या लेना पड़ेगा, f लेना पड़ेगा। हमें मालूम है x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड रहता है, तो हम उसको क्या ले सकते हैं, x इक्वल्स टू जेड और y इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, z ले सकते हैं। तो हम एक बार f इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, साइन u, और एक बार हम f इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। इसका यूज मैं पहले भी बता चुकी हूँ डिग्री के लिए, और इसका यूज डिफरेंशिएशन के लिए होगा। एग्जाम में नहीं लिखना है, बट मैंने यहाँ पर बता दिया है कि इस तरीके से होता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिग्री निकालते हैं, क्योंकि यूलर थ्योरम तो तभी लगेगा जब हमको इसकी डिग्री पता होगी और ये कैसा फंक्शन होगा, होमोजीनियस। तो सबसे पहला इसका काम है। तो f इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन क्या है, एक्स प्लस वाई। मैंने आपको पहले ही बताया कि x का हाईएस्ट पावर आपको कॉमन लेना है, ये रफली बता रही हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई स्क्वायर होगा, और यहाँ पर वाई बाई एक्स का फंक्शन बनाना है, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल f अगर उसको हम x की पावर n कैपिटल F ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जिस भी स्मॉल f को, तो उस स्मॉल f को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस फंक्शन n डिग्री का एक्स वाई में। तो हमको y बाई एक्स का फंक्शन बनाना है, अगर हम x कॉमन ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर मैंने लिया तो यहाँ पर सिर्फ वाई स्क्वायर बचा रह गया। वाई स्क्वायर के लिए नीचे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, क्योंकि y बाई एक्स बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, इनटू, और ये वाला एक्स स्क्वायर भी कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर से x का हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है। तो ऊपर से x का हाईएस्ट पावर क्या कॉमन आएगा, x की पावर 4, और नीचे कौन, ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, y बाई एक्स का स्क्वायर बन गया ये। अब नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, x कॉमन आएगा और अंदर 1 प्लस वाई बाई एक्स बनेगा, वाई बाई एक्स का फंक्शन। तो ये पूरा का पूरा वाई बाई एक्स का फंक्शन बन गया, x ऊपर जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये काम करना है मुझे यहाँ पर। तो स्मॉल f इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटू और एक्स स्क्वायर का मैंने क्या किया, डिवाइड किया, ताकि वाई बाई एक्स का फंक्शन बन सके। और नीचे से x कॉमन, तो 1 प्लस क्या आया, वाई बाई एक्स आया, ऐसा आया। अब ये वाले एक्स स्क्वायर को बाहर कर दो, क्योंकि मुझे y बाई एक्स का फंक्शन बनाना है। तो वो जो एक्स स्क्वायर अंदर है उसे भी मैं कहाँ ले रही हूँ, जो मैंने मल्टीप्लाई किया है
उसको भी मैं बाहर ले रही हूं ताकि बाहर चला जाए। स्मॉल f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये जो न्यूमरेटर वाला है बाहर आया, x की पावर 4 और y बाई एक्स का क्या हो गया स्क्वायर, नीचे x कॉमन आया तो 1 प्लस क्या आया y बाई एक्स आया। अब एक x, ये x ऊपर जाएगा तो x क्यूब आएगा और यहाँ पर y बाई एक्स का स्क्वायर, और इसको आप लिखोगे y बाई एक्स की पावर 0 और प्लस y बाई एक्स, मतलब ये पूरा y बाई एक्स का फंक्शन हो गया। तो स्मॉल f इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब कैपिटल F ऑफ y बाई एक्स, ऐसा आ गया। मतलब ये जो स्मॉल f है, ये स्मॉल f जो है वो कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, किसमें, एक्स वाई में, ये हमको यहां से पता चला। तो वहां पर लिखोगे देयरफॉर स्मॉल f इज होमोजीनियस फंक्शन of degree 3, homogeneous function of degree 3 in x and y। स्मॉल f कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, किसमें, x और y में। अब स्मॉल f में इसलिए क्या, कौन सा थ्योरम लगाओगे, यूलर थ्योरम लगाओगे। देन बाय यूलर थ्योरम स्मॉल f में लगेगा ना, और किसी में नहीं लगेगा। तो स्मॉल f में हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे, यूलर थ्योरम, ये स्मॉल f में। तो क्या होगा स्मॉल f को आप डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में x का इंटू, स्मॉल f को डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में y का इंटू करके सम करोगे तो डिग्री इंटू f के इक्वल होगा। डिग्री कितना है, 3f के इक्वल होगा। तो स्मॉल f में हमने कौन सा थ्योरम लगाया, यूलर थ्योरम लगाया, हो गया, लग गया यूलर थ्योरम। अब यहाँ डेल बाई डेल एक्स ऑफ f है, तो f की जो अनदर वैल्यू उसको लिखोगे साइन u, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन का टाइम है। तो अब इस f की जगह क्या रखोगे, साइन u रखोगे। मैं इसको मिटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो ये वाला पोर्शन मैं मिटा रही हूँ। चलिए अब उस f की जगह मुझे क्या रखना है, साइन u, जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है। तो क्या आया, x डेल बाई डेल एक्स, f की जगह क्या रखूंगी मैं, साइन u, प्लस y डेल बाई डेल y ऑफ, f की जगह क्या लिखूंगी, साइन u, और कितना डिग्री है, 3, f की जगह क्या लिखूंगी, साइन u। साइन u को x के रिस्पेक्ट में करना है, साइन u का फंक्शन है तो पहले u के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होगा, लेकिन मैंने u के रिस्पेक्ट में नहीं बोला है, मैंने x के रिस्पेक्ट में बोला है, तो इंटू डेल u बाई डेल एक्स बैलेंस करने के लिए, प्लस y, साइन u को y के रिस्पेक्ट में करना है, साइन u इज द फंक्शन ऑफ u, इसलिए पहले u के ही रिस्पेक्ट में होगा साइन u का, फिर u का किसके रिस्पेक्ट में होगा, y, क्योंकि मैंने y के रिस्पेक्ट में बोला है, और इक्वल्स टू 3 साइन u एज इट इज x। साइन u का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, कॉस ऑफ u, और ये जो डेल u बाई डेल एक्स एज इट इज, प्लस y, साइन u का क्या होगा, कॉस u होगा, और इंटू डेल u बाई डेल y, और इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 साइन u। अब मैंने आपको पहले ही बताया था पूरे u वाले फंक्शन को राइट साइड में ले जाना है, तो कॉस u कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y, ये बचेगा, और ये जो कॉस u बाहर है उसको मैं यहाँ अपॉन में ले जा रही हूँ, 3 साइन u डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस u, साइन बाई कॉस क्या होता है, 10, तो आपका क्या मिलेगा, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल्स टू 3 साइन बाई कॉस क्या होता है, 10, और आपको यही लाना था। सो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से करेंगे यूलर के क्वेश्चंस को। थैंक यू।